अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं गर्मी में टैंकी पर ये फोम लपेटने से क्या होता है और घर के कोनों में लीमू की पोटली बनाकर रखने से क्या होता है, या फिर क्या आपको पता है स्ट्रॉबेरी को मिट्टी में दबाने से क्या होता है। ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज के इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, पेल फॉक्स ये दुबला पतला जानवर एक अफ्रीकी गीदड़ है जो कि अमेरिका के कुछ ममालिक सूडान, सोमालिया और सेनेगल में पाया जाता है। इनकी 5 इकसाम पाई जाती हैं। ये एक इंतहाई हल्का जानवर है। इसका वजन 3.5 किलोग्राम है। ये छोटे कद और भूरी रंगत वाला गीदड़ है। इसका साइंटिफिक नाम वुल्पस पैलिडा है। इसका कद 18 इंच तक रिकॉर्ड किया गया। ये ज्यादातर सहरा में रहते हैं जहाँ छोटी छोटी घास हो। इनके खाने में परिंदों के अंडे और गोश्त शामिल है। इनमें मादा गीदड़ साल में 6 से 8 बच्चे देती है, जिसका वजन 100 से 200 ग्राम तक होता है। इनके बच्चे 2 माह के बाद चलना फिरना शुरू करते हैं और उसकी औसत उम्र 10 साल तक होती है। फैक्ट नंबर 2, ये बात मुकम्मल तौर पर कोई नहीं जानता कि हम में से कितने लोग खराटे लेते हैं, लेकिन ये मसला बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ खराटे लेने वालों की अपनी नींद में खलल पड़ता है, बल्कि आसपास के लोगों को भी काफी परेशानी होती है। एक तहकीक से ये बात सामने आई है कि अगर कोई शख्स सोते हुए खराटे ले रहा तो वो उस वक्त ख्वाब नहीं देख सकता, क्योंकि खराटे लेने से काफी शोर बरपा होता है। हमारा दिमाग ख्वाबों को उस वक्त तख्लीक करता है जब हम बिल्कुल पुरसकून माहौल में सो रहे हों। फैक्ट नंबर 3, आजकल बाजार में स्ट्रॉबेरीज को बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी आई हुई हैं, लेकिन इनको खरीदना हर एक के बस की बात नहीं, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप उस साल और आने वाले हर साल में महंगी स्ट्रॉबेरी खरीदने की बजाय घर में खुद उगा लेंगे। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ चंद स्ट्रॉबेरीज और एक मिट्टी से भरा हुआ गमला। अगर चाहें तो किसी सुई या पिन की मदद से स्ट्रॉबेरीज के बीज अलग कर लें, या फिर साबुत स्ट्रॉबेरीज को फासला रखकर मिट्टी में दबा दें। गमले में हल्का सा पानी दें और रोशनी वाली जगह पर रख दें। सिर्फ 1.5 माह बाद आपके घर में भी मजेदार स्ट्रॉबेरीज होंगी। बेहतरीन स्ट्रॉबेरीज उगाने के लिए इनके दरमियान फासला जरूर रखें, क्योंकि उनका पौधा नीचे से फैलता है। भरपूर रोशनी, अच्छी मिट्टी और गमले से इजाफी पानी निकालने का सुराख होना जरूरी है। स्ट्रॉबेरीज को कभी टमाटर, आलू, शिमला मिर्च या बैंगन के साथ न उगाएं। फैक्ट नंबर 4, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स 24 फरवरी 1955 को अमेरिका में पैदा हुए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि स्टीव जॉब्स के वालिद एक मुसलमान थे जिनका नाम अब्दुल फत्ताह जंदाली था, जो शाम के शहर हमस में एक अरब मुसलमान घराने में पैदा हुए थे। स्टीव जॉब्स की मां स्विस एक कैथोलिक ईसाई घराने से थी। स्टीव जॉब्स खुद बुद्ध मत मजहब के कायल थे। फैक्ट नंबर 5, शायद ही कोई बच्चा हो जिसे सुबह सवेरे स्कूल के लिए उठने में दुश्वारी ना होती हो, लेकिन इंडोनेशिया में ये मसला हद से बढ़ चुका है, क्योंकि वहाँ बच्चों को सुबह उठने की बजाय अंधेरे में ही उठकर स्कूल जाना पड़ता है। जी हाँ, सुबह 5:30 बजे, जब हर तरफ हू का आलम और अंधेरे का राज होता है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? मीडिया के मुताबिक इंडोनेशिया के गवर्नर ने एक तजर्बा करने के लिए बच्चों की स्कूल की टाइमिंग इतनी जल्दी रखी है। उनका कहना है कि इस तरह उन बच्चों में नज़्म ज़ब्त बेहतर करके उन्हें अच्छा शहरी बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम पायलट प्रोजेक्ट रखा गया है। फैक्ट नंबर 6, तमाम शहद की मक्खियां पीली और भूरी नहीं होती। एक नीली धारी वाली ऑस्ट्रेलियाई मक्खी होती है। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत शहद की मक्खियों में से एक है। इसकी नीली धारियां रात को अंधेरे में जुगनू की तरह चमकती भी हैं। क्या आप इस फैक्ट को पहले से जानते थे? अगर नहीं जानते थे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फैक्ट नंबर 7, मौसम तब्दील होते ही जहां लोड शेडिंग ने आवाम का जीना हराम कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे हशरात जो सर्दियों में छुप जाते हैं वो भी बाहर निकल आते हैं, जिनमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चींटियां और लाल बेग वगैरह शामिल हैं। इन कीड़ों की वजह से जहां गंदगी फैलती है वहीं जरासीम भी फैलते हैं, और लाल चींटियां तो जिस्म से चिपक कर काटती भी हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए आज हम आपको बता रहे हैं एक आसान सी टिप जो आपको इस परेशानी से बचा सकती है। सबसे पहले 2 लीमू लें और उनको छील कर उनके छिलके अलग कर दें। अब एक मलमल के कपड़े में इन छिलकों को डालकर उसकी पोटली बना लें और रबड़ बैंड से बांध दें। फिर ऊपर से पोटली पर लीमू का रस निचोड़ दें। अब इस पोटली को घर के दरवाजे, खिड़कियों और कोनों और दूसरी जगहों में रखें
जहां से कीड़े मकोड़ों और चींटियों के आने का अंदेशा हो। पोटली में मौजूद लीमू के छिलकों की खुशबू से ये हशरात दूर भागते हैं, इसलिए इस टिप को लाजमी आजमाएं। फैक्ट नंबर 8, कनाडा की शुमाल मगरबी इलाकों में लाइसेंस प्लेटों की शक्ल कुत्बी रीछ की तरह होती है, क्योंकि कुत्बी रीछ कनाडा के शुमाल मगरबी इलाकों की हुकूमत का रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क है। किसी और शक्ल की नंबर प्लेट इस्तेमाल करने पर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 9, कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? नींद में चलना कोई आदत नहीं बल्कि ये एक बीमारी है जिसमें सोते हुए लोग चलना शुरू कर देते हैं। इस बीमारी को ख्वाब हरामी कहा जाता है। ये मर्ज आमतौर पर बचपन और जवानी के इब्तदाई अय्याम में होता है। बड़े लोगों में ये शाज़ो नादिर ही पाया जाता है। इस बीमारी में मुब्तला अफराद सोए हुए जो भी काम सर अंजाम देते हैं, अमूमन जागने के बाद वो उस काम से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार करते हैं, क्योंकि हालत ख्वाब हरामी से बाहर आते ही वो इस दौरान किए तमाम कामों को काफी हद तक भूल चुके होते हैं। फैक्ट नंबर 10, मिसल मशहूर है कि कुत्ता एक वफादार जानवर है जो अपने मालिक के साथ हर हाल में गुजारा करता है, और खालिक कायनात ने अपनी इस मखलूक को बेशुमार ऐसी खूबियों से नवाजा है जिसकी वजह से ये जानवर दुनिया में इंसान के इंतहाई करीब है। कुत्ते के सूंघने की हिस्स के मुतालिक तो सभी जानते हैं, क्योंकि ये इंसान, मनशियात और बहुत सी दूसरी चीजों को सूंघकर तलाश कर लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ते के सूंघने की हिस्स इंसान से 40 गुना से भी ज्यादा तेज है। अगर हवा का रुख साजगार हो तो ये किसी भी चीज को 20 किलोमीटर के अंदर सूंघकर तलाश करने की सलाहियत रखता है। कुत्ते की जबरदस्त सूंघने की सलाहियत की वजह से दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में इसे मुख्तलिफ बीमारियों का पता चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बीमारी को सूंघकर अपने मालिक को उसके मुतालिक बता सकता है। खास तौर पर खून में शुगर लेवल बढ़ने पर ये सूंघकर मालिक को आगाह कर देता है। फैक्ट नंबर 11, गर्मियों में जब हम थक हार कर घर आते हैं तो ऐसे में सबसे पहले हमें ठंडे पानी की जरूरत होती है, फिर चाहे वो पीने के लिए हो या फिर हाथ मुंह के लिए। लेकिन जब नल खोलो तो उसमें से आने वाला गर्म पानी आपको ताज़ा दम करने की बजाय और गर्म कर देता है। आपको गर्मियों में इस मसले से बचाने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसी कमाल की टिप जो सस्ती भी है और काम की भी। आपको उसे लाजमी ट्राई करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अक्सर कारपेट के नीचे एक फोम लगा होता है जिसकी वजह से वो जमीन पर चिपकता नहीं और साथ ही बैठने या चलने पर नर्म महसूस होता है। इसके अलावा कुछ घरों की जमीन में सेलन होती है तो उसके लिए भी कारपेट के नीचे उस फोम को लगाया जाता है। आपको बस करना ये है कि मार्केट से ये फोम लाकर उसे अपनी छत पर लगी पानी की टैंकी के चारों तरफ अच्छे से लपेट देना है, ऊपरी हिस्से पर भी। अगले दिन जब आप पानी चेक करें तो वो पहले के मुकाबले में काफी ठंडा होगा। फैक्ट नंबर 12, खाने के कवानीन की पाबंदी और मुख्तलिफ खानों के औकात पर उन्हें खाना सेहत को बेहतर बनाता है, और अगर खाने के औकात का ख्याल न किया जाए तो ये सेहत को खराब करता है। जैसे अगरचे सेब एक इंतहाई फायदेमंद फल है, लेकिन अगर गलत वक्त पर खा लिया जाए तो ये पेट खराब होने का बायस बनता है। इस वीडियो में आपको खुराक के मुतालिक मालूमात में इजाफे के लिए चंद ऐसे खाने शामिल किए जा रहे हैं जिन्हें अगर गलत वक्त पर खाया जाए तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। केला अगरचे सुपर फूड है जो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, लेकिन अगर उसे निहार मुंह खाया जाए तो ये नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि खाली पेट ये जिस्म को फौरी तौर पर तवानाई तो फ्राहम करता है, लेकिन उसे खाने के कुछ देर बाद दोबारा भूख लगती है और कमजोरी महसूस होती है। बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं और इस ड्रिंक से उन्हें एनर्जी हासिल होती है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि सुबह बेदार होने के बाद जिस्म एक खास हार्मोन पैदा करता है और चाय या कॉफी उस हार्मोन पर असरअंदाज होती है। इसलिए बेहतर है कि उठने के 1 घंटे के बाद उसे इस्तेमाल न किया जाए। चावल सबकी मनपसंद खुराक है और बिरयानी देखकर मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन डॉक्टर हज़रात का कहना है कि चावल में ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हजम होने में वक्त लेते हैं, और अगर चावल रात के वक्त खाए जाएं तो कार्बोहाइड्रेट्स जिस्म को मोटा करने का बायस बनते हैं। इसलिए चावल को रात के खाने में कम मिकदार में इस्तेमाल करें और दोपहर को उन्हें खाना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, और सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।